गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर जानेंगे आपके पार्टनर आपके बारे में इस मोमेंट पे क्या सोच रहे हैं, उनकी आज की करंट एनर्जीज क्या हैं, या वो कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, या उनका रिलेशनशिप को लेकर क्या ख्याल है, उनका नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है इस रिश्ते को लेकर। क्योंकि इस रिश्ते में आपने बहुत सालों तक इन्वेस्ट किया है, कहीं ना कहीं देखा जाए, लेकिन इस रिश्ते के लिए आपने सेक्रीफाइस भी बहुत करे हैं। लेकिन इस समय जो अगर दोनों बीच में डिटैचमेंट या नो कॉन्टेक्ट जोन या बहुत कोल्ड बिहेवियर चल रहा है, तो इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। इस इंसान ने आपसे शादी के वादे करे हैं, ये नो मैटर्स ये कहाँ मिले हैं आपको, सोशल मीडिया पे मिले हैं या शादी.com पे मिले हैं या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कुछ मर्जी, भले आप एक मैरिड रिश्ते में क्यों ना हो, तो ये रिश्ता स्टेबलाइज कब होगा। नो मैटर्स अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, तो ये रिश्ता, क्या इस रिश्ते को भी कोई नाम मिलेगा? क्या इस रिश्ते में आप हमेशा के लिए सर्वाइव कर पाओगे? जो आपने इसके लिए सपने देखे इस रिश्ते के लिए, क्या वो सपने कभी पूरे होंगे? इनके दिए हुए वादे ये कभी पूरे करेंगे? देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देते हैं कार्ड्स क्या है। मैं सबसे पहले 3 कार्ड निकालूंगा, जिसमें कि पहले आपकी एनर्जी, बाद में आपके पार्टनर की एनर्जी और इस रिश्ते का फ्यूचर। एक नॉर्मली एक ब्रीफ देखते हैं, मतलब ब्रीफ क्या आता है। आपकी एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की एनर्जी 3 ऑफ वैंड्स। ओके वाओ, फ्यूचर अच्छा दिखाई दिया है, बट कुछ ऑब्स्टैकल्स है कि सन की एनर्जी है। अगर मैं पहले इस 3 कार्ड को लेकर चलूं, अगर मैं यहाँ पे सबसे करंट एनर्जी आपकी देखो, तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। कार्ड क्या दिखाता है, इस समय आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आती दिखाई दे रही है। नहीं आई है अभी तक, तो आने वाली है दिसंबर मंथ के एंड तक, में जनवरी मिड तक आती हुई दिखाई दे रही है। इस समय मैं बोलूंगा कि आपका मेनली फोकस जानते कहाँ होना चाहिए, टुवर्ड्स योर फाइनेंस। क्योंकि आपकी लाइफ में इस समय एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है या आने वाली, जो आपके पूरे फाइनेंशियल्स का पूरा मोड चेंज कर देगी। जो इस समय आपके लाइफ में जो अप्स एंड डाउन चल रहे हैं फाइनेंशियली, इमोशनली आप बहुत ड्रेन हो, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल फोकस नहीं कर पाए। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ईश्वर आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी लाता दिखाई दे रहा है, जहां पर आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल को लेकर आ रही है ना, ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ चेंजिंग मोड रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इस समय आपका फोकस थोड़ा सा अपने फाइनेंसिस के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने आप से प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने वेल्थ के ऊपर, अपनी हेल्थ या अपनी वेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हो। मुझे आपको दिखाई दे रहा है कि कहते हैं कि आप इस समय फोकस कहाँ हो, अपनी लाइफ पर, कि मुझे एक रिलेशनशिप की वजह से मैं अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। आपका उसकी वजह से काफी अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं फाइनेंशियल्स में, लेकिन अब आपको मन में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यार नहीं, मुझे अब इस समय अपने पे फोकस करना है। उसकी वजह से ये ना हो कि मैं फाइनेंशियल्स में डाउन चले जाऊं या डाउन चली जाऊं। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपका फोकस इस समय आपके ऊपर ही आता दिखाई दे रहा है। आपके फाइनेंशियल्स को आप हाइक करते दिखाई दे रहे हो, अपनी वेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। और हाँ, अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है, मैं फिर बोल रहा हूँ, आने वाले 1 से 1.5 महीना, ये दिसंबर एंड जनवरी मिड तक आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है फाइनेंशियल्स को लेकर, जो आपको हर हाल में ग्रैब करनी ही है। नॉट ए बिग डील। अगर कोई प्रमोशन रहेगा, प्रमोशन आपको हो सकता है। अगर कोई पैसा था, वो पैसा, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको आ सकता है। कोई जॉब चेंज हो सकती है, कुछ ऐसी चीज जो आपका ड्रीम था ना कि मैं इस लेवल पे चला जाऊं, मतलब कि आप मान के चलो, इन शॉर्ट बताऊं, आप फाइनेंशियल में एक स्टेप अप ऊपर होने वाले हो इस दिसंबर एंड तक, जनवरी मिड तक। इसके अपोजिट अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, यहाँ पे कार्ड निकला है 3 ऑफ वैंड्स का। आप मान के चलो, ये इंसान जितना अपने कामों में बिजी रहा करता था ना, अपने फाइनेंशियल्स में, लेकिन ये इसका वहां से ध्यान हटकर कहीं ना कहीं इस रिश्ते पे ध्यान आ रहा है। इस इंसान ने इस समय आपसे मुंह तो मोड़ रखा है, लेकिन आपको लेके एक मिसिंग एनर्जीज, एक होता है ना कि एक आइसोलेशन, जहां पे सिर्फ सुबह ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस। इसके अलावा किसी से बात नहीं कर रहा। अगर किसी गैदरिंग में भी है, किसी दोस्तों के साथ भी है, वहां पे भी आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं ये, क्योंकि आपके साथ बिताए हुए पल कुछ ऐसे पल हैं जहां पर ये इसको दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा है। इस इंसान ने भी इस समय आपसे जान के मुंह तो मोड़ रखा है, आपको ब्लॉक कर रखा होगा, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या कि नो कॉन्टेक्ट जोन में हो सकता है, लेकिन डजंट मीन कि आप दोनों का रिश्ता खत्म हो गया है। ये रिश्ता सिर्फ तभी खत्म होगा, आपको मैं एक हिंट, एक इंडिकेटर दे देता हूं, ठीक है ना। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, एक हमने भी पढ़ा है चीजें बहुत सारी। यदि आपके माइंड से उसके ख्याल आने बंद हो जाते हैं, आप अपने किसी शेड्यूल में हैं, अपने किसी दोस्तों के साथ हैं, या कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आपके मन में सडनली उसका ख्याल नहीं आ रहा है, या आप उसके आपके दिल दिमाग से वो बंदा निकलता ही जा रहा है, जहां पे आपको उसके होने ना होने का फर्क नहीं पड़ रहा है, आप बिल्कुल अपने पे ध्यान देते जा रहे हो, जहां पे एक पूरे दिन में एक पल भी उसके दिमाग में, आपके दिमाग में वो नहीं आ रहा, तो मतलब क्या,
आप उस इंसान से मूव ऑन हो चुके हो और वो भी आपसे मूव ऑन हो चुका है, क्योंकि आपके माइंड में उसके लेके ख्याल जानते कब कब आएंगे, आप इंटेंशनली नहीं सोचते हो उसके बारे में, आपके माइंड में अचानक से उसका ख्याल आ जाता है। जानते क्यों? क्योंकि ऑन द सेम मोमेंट ये इंसान भी आपके बारे में उसी तरह से डेस्परेटली फील कर रहा होता है जिस तरह से आप फील करते हो। मतलब कि एक कॉर्ड आप दोनों की इस तरह से बंधी हुई है जहां पर ना तो वो आपको दिमाग से निकाल पा रहा है किसी भी हाल में, ना आप दिमाग से निकाल पाओगे। तब तक ये रिश्ता जिंदा है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। तो मैं फिर बोल रहा हूं, यदि आपको लगता है ना कि यार अगर मैंने इससे बात करना बंद कर दिया, यदि मैंने इससे कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया, रिश्ता खत्म हो जाएगा, आई वुड से बिग नो, रिश्ता खत्म नहीं होगा। इवन मैं कह रहा हूँ रिश्ते में और मजबूती है कि जहां पर उसके अंदर जो एक वो था ना, एक कि ये कहीं नहीं जा सकती, ये गलत फहमी जो लेके बैठा है वो, कि अगर मैं इसके बाद 3 महीने बाद भी जाऊं तो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहेगी, तो ये गलत फहमी दूर होनी बहुत जरूरी है। वहां पे जब तक किसी इंसान के अंदर आपको खोने का डर नहीं होगा, क्या वो इंसान वापस से आपके पास आएगा? उसके अंदर डर ही नहीं है आपको खोने का। और डर कैसे क्रिएट होगा? जब आप उसको चेज करना बंद कर दो, जब आप उससे कम्युनिकेशन करना बंद कर दो, जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाओगे, आप अपनी लाइफ में लोगों को एंट्री दोगे, उनसे दो बात करोगे जो आप अपने तक बंद कर रखी थी, जो उसने आपको एक बंधन में बांध रखा था ना, कि तेरी जिंदगी में सिर्फ मैं ही हूं, कोई तू किसी और से बात नहीं कर सकती है। आपको एक खूंटे में बांध रखा। जब आप अपने आप को फ्री छोड़ोगे ना, आपको अंदर कितना रिलैक्स आएगा, और उसके अंदर जितना आपके अंदर रिलैक्स आएगा ना, उसके अंदर आपके लिए इतनी ही इनसिक्योरिटी आएगी कि ये कहीं चल ही ना जाए। इसलिए बोल रहा हूं अपनी जिंदगी अपने टर्म्स कंडीशन पे जिए। साथ में अगर बात करूं फ्यूचर की, बात करूं इस रिश्ते का फ्यूचर, कम्स टू सन का कार्ड निकला है। मतलब क्या होता है, अभी एक अप्स एंड डाउन चल रहे हैं जहां पे एक कम्युनिकेशन नहीं है, बहुत कोल्ड बिहेवियर हो सकता है, या वो आपसे बात नहीं करे, नो कॉन्टेक्ट जोन में भी आप हो सकते हो। लेकिन फ्यूचर क्या है? फ्यूचर दिखाता है जैसे सूरज की रोशनी चमकती है ना जिंदगी भर हमेशा के लिए, आपका रिश्ता इट विल शाइन लाइक ए सन, बशर्ते इस बार अब आपको अपने लिए वर्क करना है, उसके लिए नहीं। अभी तक रिश्ते में आप उसके लिए जीते आए हो, अब अपने लिए जीना है। अब एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली ही फील्स अबाउट यू, आपके बारे में वो सोचते क्या हैं। ओके, मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स, साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, पहले इन 3 कार्ड को लेके चलते हैं। यहाँ पे बता दूं आपको, राशि की बात करूं, मिथुन राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, साथ में सिंह राशि, ये 4 राशि इस 3 कार्ड में प्रोमिनेंट हुई है। यदि मैं बात करूं आपके पार्टनर की, इस समय जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, ये अपने लाइफ को एंजॉय तो कर रहे हैं, अपने दोस्तों के घूमने फिरने जाते हैं, अपने डीपी अपने स्टेटस बहुत अच्छे लगाते हैं, आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि यस आई एम हैप्पी विद यू, हैप्पी विदाउट यू, सॉरी, कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूं, मैं मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन वहां पे सिर्फ प्रिटेंड किया जा रहा है। अगर आप सेम ऑफिस में भी हो, सेम जगह काम करते हो, तो वहां पे आपको ऐसा दिखाई जा रहा है आई डोंट केयर अबाउट यू। लेकिन साथ में कार्ड क्या निकला है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक ऐसी चीज है जो ये इंसान आपको टेढ़ी नजर से देख कर ना, वो देखता है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या उसका ऐसा दिखाना कि अगर वो लाइफ में बहुत खुश है, क्या उसका ऐसा दिखाना आपके ऊपर कोई इंपैक्ट डाल रहा है। अगर आप दोनों एक सेम वर्क स्टेशन पे भी नहीं हो, तो वो फिर भी देख रहा है कि आपके एक्टिविटीज क्या है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, आप अपने म्यूचुअल फंड्स में एक्टिव रहते हो, तो वो एक्टिविटीज पता कर रहा है कहीं ना कहीं। और वहां पे उसे क्या पता लग रहा है कि यू ऑल्सो डोंट केयर अबाउट हिम, आपको भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके होने ना होने का। और वो चीज ना इसको सोचने पे मजबूर करे। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं पुराना फ्लैशबैक, जहां पे उसको दिमाग में आता है यार मैंने इसको, जैसे आपके मन में आता था ना कि अगर मैंने इससे बात करना बंद कर दिया तो ये चला ना जाए, तो बिल्कुल हमारा रिश्ते खत्म हो जाएगा। इस रिश्ते को चलो कैसे भी करके मैंने रोक तो रखा, मैं बात तो करती हूँ उसको, ये तो है कि हाँ मैं हूं उसकी जिंदगी में, कोई है इंसान। लेकिन जब आप आपने इससे बात करना बंद करा ना, यही सेम चीज उसके अंदर भी है कि यार मैंने बात करना तो बंद कर दी है। इवन मैं इसको ये दिखा रहा हूँ कि आई डोंट केयर अबाउट यू, मैं अपनी लाइफ में मस्त अपने दोस्तों से घूम फिर रहा हूँ, पार्टीज कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे सोच रही कि मैं इसकी लाइफ से मूव ऑन कर चुका हूँ, ये अपनी लाइफ में किसी और को एंट्री ले ली। क्योंकि जानते हैं आपकी पर्सनैलिटी जानते हैं कैसी है, लोग आपकी तरफ अपने आप आते हैं, आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसको पता है इस चीज का। तो कहीं ना कहीं मन में इनसिक्योरिटीज भी आ रही है, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचा भी जा रहा है कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं हो रहा है ये, क्योंकि आपने जैसे उसने बिहेवियर चेंज करा है ना, आपने भी बिहेवियर चेंज कर लिया है। आपने जब से कॉल मैसेज करना बंद करा, चेज करना बंद करा है ना, उसके अंदर भी कुछ समय के लिए तो नॉर्मल रहा वो, लेकिन उसके बाद से उसके अंदर एक वो चेजर वाली एनर्जी होती है ना, यार ये अब कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रही है, अब ये मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चल रहा कि ये परेशान क्यों नहीं है, इसने अपने चेहरे पे एकदम ऐसा कैसे कर लिया कि अपनी लाइफ में खुश कैसे दिखाई दे रही है। आप उसको ऐसा दिखा रहे हो आई ऑल्सो डोंट केयर अबाउट यू, मुझे तेरे बारे में पता नहीं, मेरी लाइफ में बहुत सारे काम है तेरे, सिर्फ तेरे अलावा, सोचने के अलावा,
आपने वो चीज शो कर दी है और वो चीज उसके अंदर ऐसी चीज लेकर आ रही है इनसिक्योरिटी कि कहीं सच में मूव ऑन तो नहीं कर गई है, कहीं इसकी लाइफ में किसी और की एंट्री तो नहीं हो उसको। क्योंकि जानते क्या लगता है हमेशा कि क्योंकि देखो आपका एक ऑरा ऐसा है कि लोग आपसे बात करते रहते हैं और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो डेस्परेटली आपसे बात करना चाहते हैं और वो चीज वो ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से आप दोनों बीच में कई बार कहते हैं ना टेंशन का माहौल बना है। ये इंसान हमेशा आपको रोकता है, तो उससे बात नहीं करेगी, तो उससे बात नहीं करेगी, लेकिन आज के डेट में आपने उनको खुली छूट दे दी है, जिसने बात करनी है मुझसे बात करो, और वो चीज उसके मन में इनसिक्योरिटी लेकर आ रही है, ये फिर उससे क्यों बात कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता है अगर मैं बात नहीं करूँ तो कोई किसी और की अपनी लाइफ में एंट्री तो नहीं दे देगी। तो वो चीज इनसिक्योरिटीज के मन में आती दिखाई दे रही है। मैं कहता हूँ अपनी लाइफ में बिजी दिखा रहा है आपको, अपनी लाइफ में हैप्पी दिखा रहा है, लेकिन इंटरनली बहुत ज्यादा ब्रेकआउट हो रखा है, ये टूटा पड़ा है, इसको वो चीज बर्दाश्त नहीं। ये सिर्फ क्या बर्दाश्त कर सकता है कि तुम इसके कहते हैं लेकिन देवदास की तरह बैठे रहो, इसका इंतजार करते रहो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी वो नहीं है, आप ऐसे हो ही नहीं। आप कैसे हो जब आप अब से प्रिटेंड कर रहे हो कि हाँ मैं आई डोंट केयर अबाउट यू, आप एग्जैक्टली ऐसे हो। अभी तक आप उसके सामने एक रोल प्ले कर रहे थे, एक गर्लफ्रेंड का, एक वाइफ का, एक ऐसे लाइक जस्ट लाइक एन वाइफ कि मैं तेरे लिए हर टाइम अवेलेबल हूँ, लेकिन अब आपने जब अपनी अवेलेबिलिटी हटाई है ना, अब उसको पता लगे कि हाँ तुम्हारा ना होना मेरी जिंदगी में क्या इंपैक्ट डालता है। साथ में 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ बर्डन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। उसको कहीं ना कहीं चीज दिखाई दे रही है, उसका फोकस काम पे नहीं हो पा रहा है इस समय। जहां पे आपका फोकस काम पे लगना शुरू हो गया ना, उसका फोकस काम से हटता जा रहा है, क्योंकि अब आप उसको अप्रोच नहीं कर रहे हो, उसको आपके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, वही चीज परेशान कर रही है उसे। साथ में कार्ड के निकला है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में 4 ऑफ वैंड्स। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखाता है, इस समय दोहराए पर फंसा पड़ा है, वो आपको कांटेक्ट करे या भी वेट करे, या आप करोगे वो करेगा, ये डाइसी कंडीशन चल रहा है। ये कंडीशन मैं हमेशा कहता हूं, ये कंडीशन लेगा, कभी भी किसी सामने वाले इंसान को अपनी लाइफ में क्लैरिटी मत दो कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। जिस तरह से ये आपको करता है, सडनली गायब होता है ना, सडनली इसके एक्शंस आते हैं ना, तो आप अपने सारे एक्शंस पहले बोल क्यों देते हो कि मुझे रिश्ते में नहीं रहना है, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो कि मैं ऐसे डिप्रेशन में नहीं रह सकती, मुझे नहीं समझ में आता ऐसा रिश्ता। अरे भाई तुम्हें एक बार को डिटैचमेंट देना हो, बिना बोले डिटैच हो जाओ ना। बिना बोले डिटैच होने में जो स्ट्रेस उसके अंदर आएगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते जो आपके अंदर आता है। इस समय देखा जाए इंसान एक डाइसी कंडीशन में है कि कर क्या रही है, ये आ क्यों नहीं रही है, इतना समय हो गया, इतना समय कभी आज तक रुकी नहीं है मेरे बिना। साथ में 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, उसके मन में क्या डर है, कहीं तुमने किसी को कमिटमेंट तो नहीं दी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है कि आप दोनों बीच में शादी कमिटमेंट चल रहे हो, शायद इस इंसान ने शादी के वादे करो, आपकी एज शादी की हो रखी हो, इसकी एज भी शादी की हो रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने इसको कई बार बोला कि मेरे घर में रिश्ते देखे जा रहे हैं, अगर तुम हाँ नहीं करते मैं शादी मेरी कहीं और हो जाएगी फिर। लेकिन देखा जाए उसको मन में यही डर है, कहीं इसका कोई शादी तय तो नहीं हो रही है, कहीं मेरी लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ रही किसी और के साथ ही है, तो वो डर भी इसके मन में आता दिखाई। लेकिन आपके लिए एक ऑब्सेशन, आपके लिए प्यार, फिर से इनसिक्योरिटीज मन में उस लेवल तक आ रही है जहां पर नहीं रोक पा रहा अपने आप को ये, और जहां पे अपनी ईगो तोड़ के वापस से आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड में पे निकला है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में नाइट ऑफ कप्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कहता है, अपनी ही जंग में हार जाना, वापस आपकी तरफ मुड़कर देखना कि यार मेरे को छूट रहा है मेरे हाथ से। एक होता है ना यहाँ भागा तो बहुत तेजी से था आपसे, आपको छोड़कर, ये इस तरीके से कभी इसको आपकी यादें नहीं आएगी, लेकिन कुछ समय तो सही रहा ये, उसके बाद से जैसे दिन निकलते चले गए ना, कोई दिन इसका ऐसा नहीं गया जिस दिन आपको लेके डेस्परेटली इसने मिस ना करा हो। साथ में कार्ड के निकले नाइट ऑफ कप्स का मतलब क्या होता है, कहने कुछ चीज ऐसी जहां पर अभी ये इंसान नहीं रह पा रहा आपके बिना, जहां पर खाली नहीं बैठ पा रहा, उसको लग रहा है कि यार मैंने अगर एक भी दिन और डिले करा ना, ये हाथ से निकल जाएगी। इसके लिए एक एक दिन काटना पड़ रहा, मुश्किल पड़ रहा है, जहां पर इसके मन में चीज आ रही है यार अब मुझे आके बात करनी पड़ेगी, ये ना चीज हाथ से निकल गई ना मैं पकड़ नहीं पाऊंगा फिर, ये मन में डर आ चुका है इसके, और वही डर कहीं ना कहीं इसको आपकी तरफ खींच रहा है। साथ में कार्ड निकला है आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में 8 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, कहीं ना कहीं वो वाला सिचुएशन चल रही है जो सिचुएशन कभी एक समय में आपकी चला करती थी ना, वो सिचुएशन इसकी चल रही है। आप मानोगे नहीं, ये इंसान इस समय कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकल तैयार बैठा है, आपके म्यूचुअल फ्रेंड से इंफॉर्मेशन लेता है, आपको स्टॉक करता है, आपको स्पाई करता है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किससे बातें करो, आप किसकी पोस्ट को आप लाइक करते हो, किसी पोस्ट पे क्या कमेंट आता है, हर चीज स्पाई करता दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं से, कहीं किसी और के मोबाइल से, कहीं ना कहीं कि आपकी लाइफ में चल गया है, क्योंकि वो नहीं रह पा रहा आपके बारे में। उसको जानते हैं सिर्फ डर क्या रहा है कि तुम्हारी लाइफ में किसी और की एंट्री क्यों हो रही है। वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ में कार्ड के निकले 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस समय दोनों जगह से फंस चुका है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। फाइनेंशियली का फोकस सारा आपके ऊपर है,
कहीं जो फोकस कभी एक समय में आपका रहा करता था अपने पार्टनर के ऊपर, जहां पे आपके फाइनेंशियल डाउन हो चुके थे, अब आपने अपना फोकस अपने फाइनेंशियल पे करा है, अपनी लाइफ पे करा है। आपके फाइनेंशियल सब जा रहे हैं लेकिन उसके फाइनेंशियल डाउन जाते दिखाई दे रहे, वो दोनों जगह से स्टक हो चुका है। उसको क्या है कि मुझे पहले अब रिश्ते को सेटल करना है, नहीं तो मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। और वही चीज उसको अंदर आपको लेकर डेस्परेशन क्रिएट करे, जहां पर वो इंसान कहीं ना कहीं अब डिसीजन ले चुका है कि मुझे वापस इसके पास ही आना, मुझे वापस से पहले बात करनी है, बाकी सब काम बाद में करूंगा। साथ में कार्ड क्या निकला है? वर्ल्ड की एनर्जी। साथ में कार्ड निकला आपका ओके 7 ऑफ बैंड, साथ में आपका 6 ऑफ कप्स। वर्ल्ड की एनर्जी क्या दिखाता है? मन में प्यार, ऑब्सेशन, तड़प, वही चीज आती दिखाई दे रही जो कभी पहले थी इसके अंदर। और जब ये वापस से आपको अप्रोच करेगा ना, आप वही इंसान दोबारा देखोगे जो जिस तरह से इसे रिश्ते की शुरुआत करी थी ना, आपकी तरफ भागा था प्यार, ऑब्सेशन, तड़प के साथ, वही ऑब्सेशन दोबारा देखोगे। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ बैंड। अब इस रिश्ते के लिए ये इंसान खुद एफर्ट्स करेगा, अब आपको नहीं करने हैं। आपको कैसे करना? आई डोंट केयर, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें इसको वो प्यार नहीं दिखाना है जो पहले दिखाते थे। जिस तरीके से आप हमेशा आते इसके मेल्ट हो जाते थे ना, वो मेल्टिंग पॉइंट नहीं दिखाना है। साथ में कार्ड के लिए 6 ऑफ कप्स। ये इंसान खाली हाथ नहीं आ रहा है, ये कमिटमेंट एंड प्रपोजल्स लेकर आ रहा है, जहां पे इसको पता है आने के बाद गाली पड़ेगी आपसे ऐसे, जहां पे आपसे 4 बातें सुनाओगे भी, नाराज भी होगे, लेकिन आपको मना भी लेगा, गाली भी सुन लेगा, लेकिन आपसे अलग होना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत करना रिश्ते को अगर जोड़ना चाहते हो तो। आप कहते हो सर मैं गिव अप करूं या वेट करूं? अरे भाई वेट करने में क्या जा रहा है? गिव अप क्या? गिव अप करने से आप गिव अप कर जाओगे। अगर मैं बोलूं हट जाओ, अब क्या तुम हट गए? नहीं ना, सोच तो तब भी रहोगे ना। अरे तो अपने काम पे ध्यान दो ना, क्यों हर चीज की क्लैरिटी देनी किसी को या अपने आप को? अपने काम पे ध्यान देते रहो, टाइम तो कट जाएगा, लेकिन वो टाइम कटना आपके लिए तो टाइम कटेगा, लेकिन उसके लिए कितना भारी पड़ेगा टाइम, वो आप नहीं सोच सकते। और वही टाइम पीरियड रहेगा जहां पे वो इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेगा, आपके पास आएगा, रिश्ते में दोबारा जुड़ेगा और खुद मेहनत करेगा। इसलिए बोल रहा हूँ, मूव ऑन नहीं करना है किसी बात में, गिव अप नहीं करना है। हाँ, अब मैं आपको चीज समझाता हूँ। एक ऐसा पावरफुल स्विच वर्ड, यदि आप दोनों के बीच में कोई शादी होने वाली थी, शादी में ऑब्स्टैकल आ गए, या कुछ फैमिली के डिस्प्यूट्स हो गए, या कुछ भी फैमिली ने इसको मैनिपुलेट कर दिया, या कुछ भी ऐसी चीज जहां पे शादी के वादे करके इंसान शादी से हट गया कि मुझे नहीं करनी, उसको शादी बोझ दिखाई दे रही है, आप बोझ दिखाई दे रहे हो। अगर आप शादी में आने वाले ऑब्स्टैकल्स को हटाना चाहते हो ना, मैं आपको एक स्विच वर्ड दे रहा हूँ, बहुत पावरफुल स्विच वर्ड है जो आपकी शादी में होने वाले ऑब्स्टैकल्स को दूर कर देगा। देखो, नो मैटर्स आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, उसके लिए भी स्विच वर्ड रहेगा। अगर हो चुकी है उसमें कोई ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, जहां पे शादी में अप्स एंड डाउन बार बार आ रहे हैं, मैरिड लाइफ में अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, उसके लिए भी स्विच वर्ड यही काम करे। डेली 51 काउंट चैंट करना, एनी टाइम यू कैन चैंट। स्विच वर्ड क्या है आपका? टुगेदर, फाइंड, लव, मैरिज। ठीक है ना, मतलब ये क्या? टुगेदर, फाइंड, लव, मैरी, ये स्विच वर्ड है। अगर आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं शादी के लिए, अगर शादी में ऑब्स्टैकल आ रहे हैं, अगर आपकी शादी में कुछ भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, शादी जिंदगी में आ रहे हैं या शादी होने में आ रहे हैं, मैरिड लाइफ में आ रहे हैं या मैरिज होने में आ रहे हैं, उसके लिए स्विच वर्ड अलग है। उसके लिए क्या है? रिमूव, क्लियर, मैरी। दोबारा बोल रहा हूं, रिमूव, REMOVE, रिमूव, क्लियर, CLEAR, क्लियर, मैरी, MARRY, मैरी। ये 2 स्विच वर्ड है। एक शादी के लिए अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा है आपका? टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर, फाइंड, FIND, फाइंड, लव, LOVE, लव, मैरी, MARRY, मैरी। ये आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए शादी के लिए। अगर शादीशुदा जिंदगी में या आपके मैरिज होने में कोई ऑब्स्टैकल आ रहे हैं, उसके लिए कौन सा है? रिमूव, REMOVE, रिमूव, क्लियर, CLEAR, क्लियर, साथ में मैरी, MARRY, मैरी। इस दोनों स्विच वर्ड्स को आप अकॉर्डिंग टू एज पर योर सिचुएशन डेली 51 काउंट चैंट करो। आपकी शादी में जो ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपके पार्टनर का अट्रैक्शन टूवर्ड्स योर मैरिज वो आना शुरू हो जाएगा। करना जरूर, रिजल्ट हर हाल में मिलेगा। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।